बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद अहलन व सहलन कैफ़ा हालुका वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लैनेट। तो व्यूअर्स आज मैं लाई हूँ खट्टी खट्टी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। रमज़ान शरीफ आ रहे हैं और इसमें बहुत ज़बरदस्त और न्यू रेसिपीज़ हमको चाहिए होती हैं। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले आपने बेसन घोल लेना है। यकीनन आप सबको बेसन घोलना आता होगा, नहीं आता तो मेरी दही बड़ू की बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप उसमें देख सकते हैं। नीम गर्म पानी से हमने बेसन घोल दिया है इस तरीके से गाढ़ा गाढ़ा। इसको बहुत देर तक घोलना है ताकि ये सब फ्लफी सा हो जाए, इसमें एयर आ जाए, क्योंकि हमें इस रेसिपी के लिए ऐसा बेसन चाहिए जो बहुत फ्लफी हो और उसमें एयर भरी हुई हो। तो इसको अच्छा खासा आपने घोल लेना है। और इस तरीके से इसमें हमने ऐड किया है नमक, हाफ टी स्पून नमक ऐड कर दें, जितना बेसन लें उसके हिसाब से। इसके साथ ही 1 टीस्पून तकरीबन हमने इसमें पिसी लाल मिर्च ऐड की है और हाफ टी स्पून हमने इसमें ऐड किया है हल्दी का। तो ये सब चीज़ें आपने इसमें ऐड करनी है। इसके साथ ही इसमें खाने का सोडा ऐड करना है, हाफ टी स्पून हमने इसमें खाने का सोडा ऐड करना है और इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करना है और तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको रख देना है ताकि बहुत अच्छा सा सेट हो जाए। और बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी आज हम बनाने जा रहे हैं। ये खट्टी मीठी पकौड़ों वाली रेसिपी है। जिन लोगों से सही नहीं बनती उनसे बहुत ज़बरदस्त बनेगी। इसका पानी इतना शानदार और मज़ेदार होगा ना कि आप गोलगप्पे खाना भूल जाएंगे। बहुत ही चटपटा टेस्टी बनेगा ये। और इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर दिया था हाफ टी स्पून अजवाइन का, जिससे बहुत अच्छी खुशबू हो जाएगी इसमें और बहुत फ़ायदा देता है। बेसन की रेसिपीज़ में, पकौड़ों वगैरह में जब आप बनाए थे ये इसमें ऐड कर दें तो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। इसके साथ ही हम आपको बताते हैं इसका ज़बरदस्त सा खट्टा मीठा पानी बनाने की रेसिपी। तो इसके साथ ही हमने ली थी इमली 3 से 4 टेबल, इसको भी हमने पहले से भिगो दिया था और इसकी हमने गुठलियाँ निकाल ली हैं। इसको हमने पेस्ट को, गाढ़े गाढ़े पेस्ट को एक बड़े बाउल में डाल दिया है। इसके साथ ही हमने इसमें डाला है 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून हमने इसमें डाला है सौंठ का और 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च और इसके साथ ही हमने डाला है हाफ टी स्पून काला नमक, 1 टीस्पून जीरा, जीरा और 1 टीस्पून हमने डाला है इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च और पुदीने का पेस्ट। इसके साथ ही हमने खूब सारी ढेर सारी प्याज, अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा डालें और कम पसंद हो तो कम डाल दें, लच्छेदार प्याज कटी हुई। ये ज़बरदस्त सा चटपटा सा पानी तैयार हो गया है। यकीन करें इतना टेस्टी, मज़ेदार और यमी बना था ना जिसका कोई जवाब ही नहीं। लाजवाब पानी बनके तैयार हुआ था और इसमें फिर हमने खूब ढेर सारा पानी ऐड कर दिया, इससे ये पतला पानी हो गया था। बहुत खट्टा मीठा ज़बरदस्त सा पानी बन के तैयार हो गया था। हमने इसको टेस्ट करा, सब चीज़ें परफेक्ट थी। अभी हम इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे। इसके साथ ही हमने बेसन दिया था और उसको गर्म ऑयल में डाल के छोटे छोटे पकौड़े बना लेने हैं। बिल्कुल छोटे छोटे पकौड़े बना लेने हैं। देखें इसमें पकौड़ों में बबल्स आने शुरू हो गए हैं, इसका मकसद है ये बिल्कुल सही बने हैं। जो एयर इसमें अच्छी खासी थी बेसन में और सही बेसन घुला था हमारा और इस तरीके से एयर वाले बन गए हैं। इसके अंदर कोई गुठली भी नहीं है और ज़बरदस्त सा इसके अंदर पानी सोख कर लेंगे। ये खट्टा खट्टा पानी तो बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। इस तरीके से हमने एक तरफ से गोल्डन फ्राई हो गए थे तो दूसरी तरफ टर्न कर दिया था ताकि दूसरी तरफ से भी गोल्डन फ्राई हो जाए, जलने ना पाए। ज़बरदस्त से फ्राई कर लें, फ्राई पैन में कर लें, कढ़ाई में कर लें। फ्राई पैन में कम ऑयल में अच्छी चीज़ बन के तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से बनाएंगे और हम इसे निकाल के रख लेंगे। कुछ लोग ऐसा करते हैं ये पकौड़े बनाने के लिए एक गलती कर जाते हैं, इसको पहले पानी में भिगोते हैं, सादे पानी में, फिर इसको इमली वाले पानी में भिगोते हैं तो उससे इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। इसको डायरेक्ट खट्टे पानी में, इसके इमली वाले पानी में भिगोएंगे तो इसके अंदर तक इसका टेस्ट जाएगा और बहुत ही लाजवाब टेस्ट आएगा। और पानी का टेस्ट नहीं आएगा, नहीं तो इसमें पानी का टेस्ट अंदर भर जाता है तो वो टेस्ट नहीं आता। जब हम इसे डायरेक्ट खट्टे पानी में डालेंगे तो बहुत ही लाजवाब टेस्ट आएगा। अगर आपका कभी खट्टा कुछ खाने का दिल करे, खट्टा मीठा और टेस्टी सा, तो आप ये रेसिपी बनाएं घर में। पकौड़े तो रोज़ ही बनाते हैं, खट्टे पानी वाले पकौड़े बनाएं, एक बार ट्राई करें तो बहुत ज़बरदस्त बनेगा। इसके साथ ही हमने 2 से 3 टेबल स्पून इसमें चिली गार्लिक सॉस ऐड कर दिया था, जिसमें खट्टा मीठा टेस्ट लेके आया था। अगर आपके पास चिली गार्लिक सॉस ना हो तो आप इसमें गुड़ की शक्कर या चीनी भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त यमी और टेस्टी बन गया है। अब हम इसमें पकौड़े ऐड करेंगे और इसको 2-4 मिनट के लिए आप छोड़ दें इसमें डालकर ताकि ये अच्छी तरह पानी सोख कर ले अपने अंदर। तो पकौड़े बहुत खट्टे, लाजवाब और टेस्टी बनेंगे।
यकीन करें, एक बार बनाएं, यकीनन आपको देख के मुंह में पानी आ रहा होगा। एक बार ट्राई करें, आइंदा से आप सादे पकौड़े खाना भूल जाएंगे। और जब गोलगप्पे खाने का मूड हो और बाहर जाने का वक्त ना हो या मूड ना हो तो घर में ये रेसिपी बनाएं और एंजॉय करें। मेहमान आए उनके लिए बनाएं, यकीनन सबको पसंद आएगी। रेसिपी बहुत मज़ेदार रेसिपी है और इसको एंजॉय करें, बनाएं, एक बार ट्राई करें और अच्छा सा फीडबैक देना ना भूलें। अब इसको 1 से 2 मिनट हो गए हैं भीगे हुए, अब हम इसे खाएंगे और यकीन करें इतना टेस्ट लाजवाब है, मज़ेदार है। टेस्टी बन के तैयार हुए थे। शाम की चाय हो या मेहमानों की आमद, रमज़ानुल मुबारक में अफ्तार के टाइम नई नई चीज़ें बनाने का शौक़ होता है कुछ लोगों को और मज़े मज़े की चीज़ें अच्छी लगती हैं, नई नई चीज़ें बनाने का दिल करता है। तो ये रेसिपी रमज़ान में भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हाज़मेदार ज़बरदस्त रेसिपी जो आपको बदहज़मी भी नहीं होने देगी और बहुत टेस्टी हल्की फुल्की रेसिपी, बहुत मज़ेदार टेस्टी पकौड़ों की रेसिपी जो आपको हज़म भी करेगी खाना और आपकी तबीयत भी हशाश बशाश करेगी। पकौड़े खाएं, इसका पानी पिएं और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। पानी वाले, खट्टे पानी वाले, इमली के खट्टे मीठे पानी वाले पकौड़ों के साथ। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। जल्दी को दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।